वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये सभी कुछ बोल रहे हैं, इतने दो बड़े स्टार्स मेरे साथ मौजूद हैं, फहद मुस्तफ़ा एंड शोएब अख्तर। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक अगैन, और बहुत दिल से शुक्रिया कि आप दोनों ने इतना वक्त निकाला। आई नो कि दोनों ही बहुत मसरूफ लोग हैं और कोई काम नहीं था। इसका बड़ा काम, उसका तो बड़ा काम। मैं तो फारग बैठ रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। बात ये क्यों फारिग बैठे हुए हैं यार, ये हमने इनको फारिग बिठा दिए, क्या हुआ? जिनकी एक एक ट्वीट का लोग इंतजार करते हो। मैं पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ इनको, ये मुझे फॉलो नहीं करते तो इससे कंसिडर होते हैं कितने बड़े अभी करें। अरे नहीं, मैं एक बात देखें, और हमने क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट ज़िंदगी में खेली है, आई थिंक उसमें से शोएब वो वाहिद बॉलर हैं। हालांकि वसीम, वकार, ये लोग बहुत बड़ा नाम है, लेकिन द एग्रेशन जो जिस तरह की बॉलिंग ये करते थे, वो बहुत सारे लड़कों को बॉलर बनाने वाले ये हैं। तो आई थिंक इनको ये क्रेडिट ज़्यादा है। और इनके बाद कोई स्टार बना भी नहीं है हमारे पास जो कि ऐसा डिज़र्विंग स्टार हो। और पाकिस्तान में आई होप कि आप जैसे लोग दोबारा पैदा हों, मुश्किल ही लगता है। ट्विंकल ट्विंकल नो लिटिल स्टार, वेरी बिग स्टार। पर गिला हमारा हमेशा से यही रहता है कि हम ब्रांड बनाना नहीं जानते। अब फाद एक अच्छा एक्टर है, समझ गए, अच्छा होस्ट है, समझ गए। अब इसको सिस्टम दे के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। इंडिया जो बेस्ट चीज़ करता है, ब्रांड को बनाता है, ब्रांड को बनाता है, उससे पैसे इन्वेस्ट करता है, उससे फिर पैसे बनाते हैं, रोल ओवर करते हैं। असी फारग बैठे हैं, 220 मिलियन बंदा जानता है फारग बैठे हैं। इंडिया में मैं 16 घंटे काम करता हूँ दिन में, और पाकिस्तान में सिर्फ मैं ये 16 घंटे काम करता है यहाँ दिन में। मैं जल्दी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली अपना ब्रांड बनाओ, सेठ मेंटालिटी से खुदारा निकलो, ताकि एक ब्रांड बनाओ, ब्रांड से पैसे बनाओ, और इससे यार इंडस्ट्री चलती है। अब फाद एक प्रोग्राम थोड़ी है, फाद एक इंडस्ट्री है, इसके साथ एसोसिएट 1000 लोग जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाना सीखो। वो ब्रांड बनाने के लिए कदर आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह 5-6 साल वो भी आ जाएगी, आएगी कदर। क्यों नहीं करते हम शोएब जैसे लोगों की कदर? क्या हुआ? क्या सच बोलते हैं ना। अच्छा, सच बोलने वाले की कदर नहीं है। सच बोलने वालों की कदर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जैसे बात करें, इंडिविजुअली लोग निकलते हैं हमारे यहाँ। वो अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत पे, अपने माँ बाप की दुआओं पे, ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर शोएब भाई एक ब्रांड बने, सिस्टम आपको सपोर्ट करे। पाकिस्तान के अगर आप स्टार हैं, जैसे इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्बेसडर्स हैं आप जाके, लेकिन वो बुरा लगने लगता है हम लोगों को जब ऐसे कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाए, इसको किसने ये दिया अहमियत की, ये जाके हमें रिप्रेजेंट। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, वो खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। बहुत चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले हमने जब काम शुरू किया था, तब बहुत ज़्यादा बुरे थे हालात। कोई किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पर आपसे काम करा लेता था, और आप क्योंकि कुछ कर नहीं पाते थे, और कोई रास्ता नहीं था आपके पास। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मतलब मुझ जैसे लोग प्रोड्यूसर बन गए हैं, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हमेशा एक बात सोचता था कि मैं वो दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखूं जब मैं किसी प्रोड्यूसर का मोहताज ना हूं, कि मुझे कोई कॉल करेगा, या हुमायूं भाई मुझे फ़ोन करेंगे, या मुमना दुरैद मुझे फ़ोन करेंगी, या बाबर मुझे फ़ोन। नॉट दैट कि ये लोग बुरे लोग हैं, बट यू नो, जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो आप फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं और आपको सुनना पड़ता है। तो मेरा एक ये एम था कि मैं अपनी एक्टिंग कम करके मैं एटलीस्ट अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊँ। और आज 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 45 से 50 सीरियल्स बनाए हैं। तो अब मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जिस दिन एक्टिंग करनी होगी मैं खुद कर लूँगा एक्टिंग, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन ये हमारे एक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि आप इतना दिमाग लड़ाएं और आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन अपनी ठीक रखें और फोकस रहें, तो चीज़ें हो भी जाती हैं, ऐसा भी नहीं। आप फहद वाला काम कर सकते हैं? मार डालेंगे ये लोगों को। फाद तो नहीं, सीरियसली अगर आपको कहा जाए एक दिन फहद जरा बीमार है, शोएब जरा एक दिन जरा आप होस्ट करके प्लीज करना है, जरा फहद नहीं आ सकता। देखिए, फाद जैसा तो कोई नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन आप कैसा करेंगे? मैं डन डील है, मैं तो वैसे कैजुअल जैसे होता हूँ, फटी टी शर्ट में आ हाँ, बोलो इजी हो जाए यार। जैसे बाइक चाहिए, इजी हो जाए पहले इजी हो जाए, जरा बाइक चाहिए अभी तो फिर। व्हाट मैटर इज दैट यू डू कनेक्ट विद द पीपल इन ऑडियंस। पर शोएब क्या और शायद ये गिफ्ट जो है ना फाद के पास है, मैं कनेक्ट कर जाता था ऑडियंस से अपनी, क्योंकि मैं जब भागता था तो मुझे पता है कि ये साथ मेरे पास डिस्कनेक्ट भी कर जाते हैं ना आप पहले कनेक्ट करते हैं फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लोगों से नहीं फरिश्ता थोड़ी हूं कि मैं 24 घंटे एक स्टैटिक पोजीशन में रहूं। तो क्या करेंगे अब? स्टैटिक पोजीशन से कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं, मैं खुश हूं। नहीं, खुश हूं का क्या मतलब? करना चाहती है? नहीं मतलब बताएं, कोई शोएब, हां कोई शोएब अख्तर कोई नया धमाका क्या करेगा? जी मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी बहुत सारी औलाद पैदा हो, बहुत सारी औलाद। अब मैं यही कर सकता हूं। मैं 2 बच्चे को शाल कराना। शोएब 2 बच्चे अल्लाह जितने दे, अब मुसलमान है, पंजाबी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, गरीब की दौलत ही बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे तो नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि 3 से 4 होने चाहिए।
और अल्लाह ने हिम्मत दी है और अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तो जरूर कोशिश करें। आपकी बेगम से भी पूछना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ब्रेक तो नहीं लगानी 10 साल। You have to, माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी बेटी। जी, और कैसा रिश्ता है आपका एज अ फादर? यार बड़ा अजीब सा, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। मेरा अपनी बीवी से भी बड़ा कोई बीवी वाला रिश्ता नहीं है। मैं उसको हमेशा से बात कहता हूँ कि यार हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त बहुत कम हैं, आप जानती हैं। मैं नहीं ज़्यादा लोगों में इंटरेक्ट करता, मिलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं और सना पहले दिन से साथ हैं, इकट्ठे हैं। हमने साथ में बाइक पे भी घूमे, हम रक्षों पे भी घूमे, हम पॉइंट में जाते थे साथ। तो वो एक साथ पढ़े भी हैं। उसने पूरी पढ़ाई कर ली, मैं भाग गया। बट द पॉइंट इज़ कि वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, एक अनकंडीशनल जो आपके साथ प्यार होता है, वो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ आपका वही बनता है। और फातिमा, जैसे अभी मेरा बेटा हुआ है, मेरा अभी तक उसके साथ वो नहीं बना है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। आई थिंक इट टेक्स टाइम किसी के साथ भी कनेक्ट आपका होना। जैसे मुझे अपनी अम्मी से हमेशा गिला रहता है कि आपका मेरे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा रहा, एक हमेशा से ये मेरा है, मेरी अब्बा से बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे समझ आती है बात कि आपका कनेक्शन शायद किसी एक के साथ जुड़ जाता है। तो मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ अपने बेटे के लिए कि यार, वो मुझे बीवी कहती है हमारा ही है, मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तो अभी हम आए हुए भी थे वहाँ पे, तो मैं उसको छोड़ के आया हुआ था। मैंने वो तो है ही नहीं होता, अभी इतना सही, उसको क्या यार। तो आई थिंक इट टेक्स टाइम। नहीं, पर आपकी वाइफ से जब मेरी बात हो रही थी, यार सना ने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा हम दोनों इकट्ठे बैठ के फिल्में देखते हैं। हाँ जी, हम दोनों एक ही चीज़ एंजॉय करते हैं, मतलब खाना हम मतलब साथ खाते हैं, व्हाटएवर। फहद पूरा दिन कुछ नहीं खाता और उस वो आता है, मैं इंतजार करती हूँ। मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। माशाल्लाह। देखिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ के मुझे ये पता है कि ये झगड़ा अभी ख़त्म भी हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये वो वाला झगड़ा नहीं है कि हमने इसको बढ़ा के और बहुत बड़ा कोई कर देना है। और आई थिंक वो बात वही है कि हम दिमाग दिल मिलते हैं आपसे। मैं ऐसे कहता हूँ, प्यार एक अपनी जगह है, लेकिन जब तक ये कंपनी को एंजॉय करना होता है ना आपका। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसके साथ, मैंने सुना है शौहर अपनी बीवियों के साथ ट्रैवलिंग करना एंजॉय नहीं करते। मुझे ऑनेस्टली मैंने सुना है, आई डोंट नो, मेरी बीवी नहीं करती है। एग्जैक्टली, मुझे तो नहीं कह रहा है, वैसे पूछ रही हूँ, दूसरी एक जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन देखें, ये बात भी है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं, मतलब कटरीना हो गई, करीना हो गई, मतलब आपके तो मतलब इससे नीचे तो है नहीं ना। और मुझे ये बताएं कि ये टेम्पटेशन होती है किस चीज़ की? वैसे कि ज़रा अच्छी है, बात साथ कर लो, खूबसूरती को मैं खूबसूरत कहता हूँ, नहीं गपशप कर लो। और मैं कैटरीना के साथ दोस्ती की है, बड़ी दफ़ा मिलते भी रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी भी लगती है। मेरी बीवी कहती है आपको क्यों अच्छी लगती है? मैं क्या, खूबसूरत है, प्यारी है, और इसमें और क्या है। लेकिन उसने स्ट्रगल की है इंडस्ट्री में आके, और मैं उसको 2003 से जानता हूँ, सलमान के साथ ही। तो स्ट्रगल की है और अपना नाम बनाया उसने, और मेहनत, हर बंदे की मेहनत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और मैं ऑनेस्टली जो बात औरत के बारे में घटिया बात करता है ना बंदा, कोई भी किसी भी औरत के बारे में बात करता, मेरा दिल कर, मैं उसके नाक तोड़ दूँ। कुछ शर्म नहीं, प्लीज बल्ले के साथ में सीरियसली, हमें ये बाउंसर बहुत सीरियसली, बट ये कि बहुत प्यारी औरतें। मैं अच्छा, पाकिस्तान में कोई प्यारी दसा भाई, पाकिस्तान में खूबसूरत, पाकिस्तान में बहुत। इंडिया वाले कहते हैं कि यार लगता है आपकी औरतें कुछ जन्नत से उतरी हुई। पाकिस्तानी औरतें, क्या स्किन कलर है उनके, क्या खूबसूरत काले बाल हैं, और शलवार कमीज तो कमाल पहनती हैं। प्लीज़ हमारा भी कुछ ऐसा ही कर दो। तो बहुत बड़ी फ़ैन है पाकिस्तानी औरतों की। इंडिया की औरतें पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़ैन। आप किसके फ़ैन? जिंदगी चैनल जब लॉन्च हुआ है, मैं फ़ैन, ओए होए शमी महाराज होते हैं, और मधुबाला। कम ऑन शेख भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सच्ची चीज़ रीसेंट, अच्छा रीसेंट में ऑनेस्टली मेरी चॉइस पूछी, यंग भी आ जाओ, मेरी उम्र जैसी को करना जानती हूँ ना, जिसको एक्टिंग बताओ, मुझे वो लगती है अच्छी। जैसे विद्या बालन हो गई, परिणीति चोपड़ा हो गई। पाकिस्तान में एक्टिंग मुझे अभी मैंने टीजर देखा, महविश का देखा मैंने, बहुत प्यारी लग रही थी। I think Iman Ali is a fantastic actor, and at the same time, I really think that some of the actors that मैं जल्दी से याद कर रहा हूँ कौन है लोग, मुझे मदद करें कुछ, हाँ खुद ही मेहनत, खुद ही चले, खुद ही करें। एक और पाकिस्तानी एक्टर का नाम यूं जहाज बने, आप बताएं, आपके नज़दीक खूबसूरत औरत पाकिस्तान? देखिए, बात इन्होंने जो की है ना, मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती अपनी जगह होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ें साथ आती हैं आपकी।
अगर खूबसूरती के साथ दिमाग ख़राब हो तो उससे बड़ा टर्न ऑफ कोई नहीं होता। जब तक आपकी ज़बान और आपका दिल जो कि साफ़ ना हो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जिससे आप बात कर सकें यार, अगर आप इजी गोइंग नहीं है, आप बहुत अपटाइट हो जाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पर्सनली लगता है जैसे माहिरा इज़ वेरी गुड एज अ पर्सन ऑल्सो, एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो, वो दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह इज्जत देता है आपको ना, उसके बाद फिर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इम्तिहान भी आता है आपके ऊपर, असल पता तब लगता है। हाँ माहिरा मैंने कहा ना मदद करें, कोई ये फेल हो रहे थे तो अच्छे पास हो गया। एंड Mehwish I like personally. Mehwish is a very good actress. Mehwish के साथ अब 2 फिल्में हो गई। Mehwish के साथ हाँ मेरी 2 फिल्में हो गई। माहिरा के साथ मैंने अभी किया नहीं, we are about to do a film together. फिल्म के बारे में बताओ यार। जी फिल्म के बारे में बताओ यार। यार इसके अगर टीजर देखा मैं तो I was blown away। अब मैं लगा ही नहीं कि पाकिस्तानी मूवी। तो आ रहे हैं प्रीमियर में मैंने बात मैंने 5 से कहा मैं फाद में प्रीमियर में आऊंगा, मैं स्पेशली आऊंगा। मैं भी आऊंगी प्लीज। हाँ, मैं आपका तो ये देखे ना, ऐसे नहीं मैंने मिलाया ना, मैं आप लोग बैठ के तालियां बजा रहे थे। उस दिन एक सेल्फी मेरे साथ है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा इसको इससे कोई सवाल पूछना हो अगर आप वैसे। फाद मुझे यार आपसे 2-3 सवाल करने थे। एक तो मैं परसों आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी यार एक तो अल्टो पे चढ़ते क्यों? क्योंकि वो छत टेढ़ा हो जाता है, डेंट की पड़ जाता है, वो डेंट निकालते कैसे? एक सवाल। ठीक है। दूसरा एक जवाब तो दे देना ना उसको। अच्छा जी, पहले बताइए डेंट कैसे निकलता है अल्टो का? देखिए एक तो वो गाड़ी हम देते नहीं है जिस पे डेंट लगा हुआ। अच्छा। वो गाड़ियां जब आप कभी आएंगे मेरे स्टूडियो, जो कि आपने वादा किया है मुझसे। यार मैं जरूर आता। इसकी मासूमियत और इसका जन्म आज तो कोई कॉम्प्लीमेंट है मासूम। नहीं मैं जनरली बात कर रहा हूं कसम से। नहीं वाकई बहुत तारीफ में यार मैं पीछे नहीं हटता। नहीं स्टार्ट बिल्कुल है, लेकिन वाकई बहुत जेन्युइन इंसान।